Hey, what's up everybody? I'm Nick and you're watching Let Me Flow. In this video, we are going to look at some household vocabulary. इनमें से कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, इनमें से कुछ एडवांस्ड वर्ड्स हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम उन वर्ड्स को उनकी मीनिंग प्लस एग्जांपल्स दोनों के साथ सीखेंगे ताकि जब आप उन्हें अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करो तो आप हेजिटेट ना हो। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप टू द वीडियो। घर के कामों के लिए आपने बहुत बार सुना होगा हाउस होल्ड चोर्स, लेकिन मैं आपको इनकी सेपरेटली मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड है हाउस होल्ड। इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इसे फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ करते हैं। और चोर का मतलब होता है एक ऐसा काम जो बोरिंग है, जो उबाऊ है, लेकिन करना फिर भी ज़रूरी है। घर के काम हम रोज़ करते हैं, बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, फिर भी करना ज़रूरी है। तो घर के कामों को हाउस होल्ड चोर्स कह देते हैं। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्टली आई हैव टू फिनिश हाउस होल्ड चोर्स ओनली देन आई विल बी एबल टू कम विद यू। मतलब पहले मुझे घर के कामों को निपटाना होगा तभी मैं तुम्हारे साथ आ पाऊँगा, या फिर तभी मैं तुम्हारे साथ आ पाऊँगी। फर्स्टली आई हैव टू फिनिश हाउस होल्ड चोर्स ओनली देन आई विल बी एबल टू कम विद यू। एक और एग्जांपल है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस हाउस होल्ड चोर। मतलब जो घर में मम्मी होती हैं या फिर जो घर के बड़े होते हैं वो फैमिली मेम्बर्स को घर का काम सौंप देते हैं कि इस काम को करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो ये सेंटेंस उसी सेंस में बोला जा रहा है कि इस घर के काम को करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस हाउस होल्ड चोर। नेक्स्ट वर्ड है कामचोर। इसके लिए वर्ड है शक्कर। इसका मतलब होता है कि जो काम से जी चुराता है या फिर जो काम को टालने की कोशिश करता है। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। यू आर अ शक्कर, मतलब तुम एक कामचोर हो, मतलब तुम काम से जी चुराने वाले हो। यू आर अ शक्कर। एक और एग्जांपल है, एवरीवन नोज आई एम नॉट अ शक्कर। मतलब हर कोई जानता है कि मैं कामचोर नहीं हूँ, मतलब जो भी काम मुझे दिया जाता है मैं उसे अच्छे से पूरा करता हूँ। एवरीवन नोज आई एम नॉट अ शक्कर। नेक्स्ट वर्ड है खाने के बर्तन धोना। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं डू वॉशिंग अप। यहाँ पर वॉशिंग अप एक नाउन है, इसका मतलब होता है खाने के बाद जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों को वॉशिंग अप कहा जाता है। और अगर आप बोलें डू वॉशिंग अप तो इसका मतलब हो गया खाने के बाद जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों को धोना। खाने के बर्तनों को धोने के लिए इसे भी बहुत बार यूज़ किया जाता है। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं वॉश द डिशेस। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। डू वॉशिंग अप बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब सोने से पहले खाने के बर्तनों को धो लेना। इसके लिए आप ये भी बोल सकते हैं वॉश द डिशेस बिफोर गोइंग टू बेड। दोनों का सेंस सेम ही है। एक और एग्जांपल है, आई हैव पुट वॉशिंग अप इन सिंक। मतलब खाने के बर्तनों को मैंने सिंक में रख दिया है। यहाँ पर सिंक का मतलब है किचन में जिसमें खाने के बर्तन धोए जाते हैं उसे सिंक कहते हैं। आई हैव पुट वॉशिंग अप इन सिंक। कपड़े धोने के बाद उन्हें सूखने के लिए हम रस्सी पर टांग देते हैं या फिर डोरी पर टांग देते हैं, और वो कपड़े उड़े ना तो उसके लिए उसमें पिन लगा देते हैं या फिर चिमटियाँ लगा देते हैं। तो उन चिमटियों को क्लोज पैक्स कहते हैं या फिर उन्हें क्लोज पिन्स भी कह सकते हैं आप। और जिस डोरी पर या फिर जिस रस्सी पर उन कपड़ों को टांगा जाता है उसे क्लोज लाइन कहते हैं। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। हैंग द टॉवल ऑन क्लोज लाइन टू ड्राई, मतलब तौलिया को सूखने के लिए उसे कपड़े टांगने की डोरी पर टांग दो। हैंग द टॉवल ऑन क्लोज लाइन टू ड्राई। एक और एग्जांपल है, यूज़ क्लोज पिन टू होल्ड टॉवल ऑन क्लोज लाइन। मतलब तौलिया हवा में उड़े ना, तौलिया रस्सी पर टंगी रहे, इसके लिए क्लोज पिन का उपयोग करो, मतलब इसके लिए कपड़े टांगने की चिमटी का उपयोग करो। यूज़ क्लोज पिन टू होल्ड टॉवल ऑन क्लोज लाइन। मकड़ी के जाले को साफ़ करने के लिए हम क्या बोलते हैं? वैसे मकड़ी के जाले को हम बोलते हैं कॉबवेब्स या फिर स्पाइडर वेब्स। तो मकड़ी के जाले को साफ़ करने के लिए हम बोलेंगे स्वीप द कॉबवेब्स अवे, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं रिमूव द कॉबवेब्स या फिर रिमूव द स्पाइडर वेब्स। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। रिमूव द कॉबवेब्स फ्रॉम होम या फिर रिमूव द स्पाइडर वेब्स फ्रॉम होम, मतलब घर से मकड़ी के जालों को साफ़ कर दो। रिमूव द कॉबवेब्स फ्रॉम होम। एक और एग्जांपल है, कॉबवेब्स आर फॉर्म्ड इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ योर रूम।
मतलब तुम्हारे कमरे के सबसे ऊपर दाएं हाथ के कोने पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। कॉबवेब्स आर फॉर्म्ड इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ योर रूम। नेक्स्ट वर्ड है स्वीप द फ्लोर। इसका मतलब होता है झाड़ू लगाना। तो झाड़ू को इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रूम। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है इसी से रिलेटेड, डस्ट पैन। मतलब जिसमें धूल या फिर मिट्टी या फिर कचरे को उठाते हैं या फिर बटोरते हैं, उसे डस्ट पैन कहा जाता है। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। हैवंट यू स्वेप्ट द फ्लोर टुडे? क्या तुमने आज फर्श पर झाड़ू नहीं लगाई है? हैवंट यू स्वेप्ट द फ्लोर टुडे? एक और एग्जांपल है, मेक श्योर टू स्विच ऑफ द फैन व्हेन यू स्वीप द फ्लोर। मतलब जब तुम फर्श पर झाड़ू लगाओ तो पहले ये सुनिश्चित कर लो या फिर पहले ये पक्का कर लो कि पंखा बंद है। मेक श्योर टू स्विच ऑफ द फैन व्हेन यू स्वीप द फ्लोर। नेक्स्ट वर्ड है मॉप द फ्लोर। इसका मतलब होता है फर्श पर पोंछा लगाना। अगर केवल हम मॉप की बात करें तो मॉप का मतलब होता है गीली चीज़ों को या फिर गंदगी को सोखना या फिर साफ़ करना। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। टेक योर शूज़ ऑफ, आई जस्ट मॉप द फ्लोर। मतलब अपने जूते निकाल लो, मैंने फ़र्श पर अभी पोंछा लगाया है। टेक योर शूज़ ऑफ, आई जस्ट मॉप द फ्लोर। एक और एग्जांपल है, बेबी स्पिल्ड वाटर ऑन द फ्लोर, मॉप इट। मतलब बच्चे ने फर्श पर पानी गिरा दिया, इसे सोख लो या फिर इसे साफ़ कर दो। बेबी स्पिल्ड वाटर ऑन द फ्लोर, मॉप इट। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वर्ड है डिटैच्ड हाउस। इसका मतलब होता है एक ऐसा घर जो किसी दूसरी बिल्डिंग या फिर किसी घर से जुड़ा ना हो। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। आई लव टू लिव इन अ डिटैच्ड हाउस। मतलब मुझे एक ऐसे घर में रहना पसंद है जिसके अगल बगल कोई घर ना हो, अकेला हो, शांत हो। आई लव टू लिव इन अ डिटैच्ड हाउस। एक और एग्जांपल है, दिस हाउस हैज़ अ डिटैच्ड गैराज। मतलब इस घर का एक अलग से गैराज है। दिस हाउस इज़ अ डिटैच्ड गैराज। नेक्स्ट वर्ड है डस्ट। अगर इस वर्ड को एज अ नाउन यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है धूल, लेकिन अगर इस वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब हो जाता है धूल को झाड़ना या फिर धूल को हटाना। जैसे किताबों से या फिर फर्नीचर से या फिर चीज़ों से धूल को हटाना या फिर झाड़ना। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। यू शुड डस्ट अ टेबल बिफोर पुटिंग योर बुक्स ऑन इट। मतलब तुम्हें अपनी किताबें मेज पर रखने से पहले मेज की धूल को झाड़ लेना चाहिए। यू शुड डस्ट अ टेबल बिफोर पुटिंग योर बुक्स ऑन इट। एक और एग्जांपल है, डस्ट योर रूम बिकॉज आई लाइक डस्ट फ्री रूम्स। मतलब अपने रूम की डस्ट को हटा लो या फिर अपने रूम की डस्ट को झाड़ लो क्योंकि मुझे डस्ट फ्री रूम्स पसंद हैं। मतलब मुझे ऐसे कमरे पसंद हैं जहाँ पर डस्ट बिल्कुल भी ना हो। डस्ट योर रूम बिकॉज आई लाइक डस्ट फ्री रूम्स। नेक्स्ट वर्ड है प्रिपेयर द मील। इसका मतलब होता है भोजन को तैयार करना या फिर खाने को बनाना। इसके लिए आप ये भी बोल सकते हैं कुक द फूड। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। प्लीज़ प्रिपेयर द मील फर्स्ट, आई एम स्टार्विंग। मतलब कृपया पहले भोजन को बना लो, पहले भोजन को तैयार कर लो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। प्लीज़ प्रिपेयर द मील फर्स्ट, आई एम स्टार्विंग। नेक्स्ट वन इज़ सेट द टेबल या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ले द टेबल। इसका मतलब होता है खाना खाने की टेबल को तैयार करना। मतलब खाना खाने से पहले हम डाइनिंग टेबल पर उन चीज़ों को सेट करते हैं जो खाना खाने में हमारी मदद करेंगी, जैसे प्लेट, चम्मच, कटोरी एट्सेट्रा। तो इसके लिए हम सिंपली बोल देते हैं सेट द टेबल या फिर ले द टेबल। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। कुड यू प्लीज़ सेट द टेबल बिकॉज इट्स मील टाइम। क्या आप टेबल को सेट कर सकते हैं, उन चीज़ों को टेबल पर सेट कर सकते हैं जो हमारा खाना खाने में मदद करेंगी क्योंकि ये खाना खाने का समय है। कुड यू प्लीज़ सेट द टेबल बिकॉज इट्स मील टाइम। एक और एग्जांपल है, आई हैव ऑलरेडी सेट ब्रेकफास्ट टेबल। मतलब मैंने नाश्ता करने की टेबल को पहले से ही तैयार कर दिया है, मतलब उन चीज़ों को सेट कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी सेट ब्रेकफास्ट टेबल। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। सो गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 2 वर्ड्स हैं, पेरिलस एंड ड्रेन्ड। इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप इनके ऊपर अपने एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे बताते हो तो और अच्छा होगा, इससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इन दोनों वर्ड्स को मैंने अपनी पिछली वीडियो में लिया है, तो मेरी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।